क्या? अरे गरम है, चल जाओगे? ओके, वीडियो के बाद पीऊँगा। नमस्कार दोस्तों। सुबह की शुरुआत एक कप गरम चाय या कॉफ़ी से परफेक्ट है, राइट? लेकिन मैं आपसे कहूँ कि एक कप कॉफ़ी ने एक कंपनी को 480 करोड़ US $650 मिलियन का चूना लगाया, तो आप क्या कहोगे? ये कहानी है अमेरिका की। साल था 1992 और ये केस सिर्फ कॉफ़ी का नहीं बल्कि आपका हक, जिसको हम इंग्लिश में योर राइट, और कॉरपोरेट की गलती का है। नाम है लीबेक वर्सेस मैकडॉनल्ड्स, जिसे हॉट कॉफ़ी केस कहते हैं। मज़ा तो अब आएगा बेड़ू। मिलिए स्टेला लीबेक की जी से। 79 साल की एक दादी, लेकिन हम नानी बोलेंगे, नानी का भी उतना ही हक होता है। उन्होंने मैकडॉनल्ड से ड्राइव थ्रू से एक कॉफ़ी खरीदी। अब गाड़ी में उनके साथ उनका पोता, पोता नहीं नाती बोलेंगे क्योंकि नानी बोला है, था। उन्होंने कप को घुटनों के बीच में रखा, सिर्फ ढक्कन कैप को हटाने के लिए, और पूरी गर्म कॉफ़ी उन पर गिर गई। फ्रेंड्स, ये कोई नॉर्मल स्पिल नहीं था। ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा हॉट थी कि वो उनकी स्किन को अंदर तक जला दिया। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड डिग्री बर्न सर, मतलब चमड़ी की 3 परतें जल गई। नानी को 8 दिन के आसपास हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उनकी स्किन ग्राफ्टिंग हुई और उनका मेडिकल बिल आया $10,000। आज के हिसाब से लगभग 9 से 9.5 लाख रुपए। नानी ने मैकडॉनल्ड से क्या मांगा? सिर्फ मेडिकल बिल कवर कर दो और थोड़ा दुख दर्द का पैसा दे दो। टोटल उन्होंने सिर्फ मांगे थे $20,000, यानी लगभग 19 लाख रुपए या 20 लाख रुपए के आसपास। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? उन्होंने कहा, ले क्या नौटंकी है नानी, और ऑफर किए सिर्फ $800, यानी करीब 60-70 हज़ार मे बी। फिर आता है असली कहानी। कोर्ट में उनके वकील ने एक्सपोज किया कि मैकडॉनल्ड्स अपनी कॉफ़ी को 180 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 82 से 88 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्व करता था। ये कॉफ़ी नहीं थी, ये तो उबलता हुआ लावा था। नानी ने पूछा, भैया इतनी गर्म क्यों? मैकडॉनल्ड्स ने जवाब दिया, सर हम इसलिए गर्म रखते हैं ताकि लोग उसे ऑफिस जाकर देर तक पिएं, मतलब जल्दी पीने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कोई चीज़ इतनी गर्म दे दी जाए कि वो आपको जला दे, तो क्या वो कस्टमर सर्विस है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ तो चाय की होटलों में चाय एक बड़े से कंटेनर में रख दी जाती है। जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तक नई चाय बनती भी नहीं है। और यही नहीं, लॉयर ने कोर्ट में मैकडॉनल्ड्स का इंटरनल मेमो निकलवा दिया, जिसमें लिखा था कि पिछले 10 सालों में 70 से ज़्यादा ऐसे ही जलने की कंप्लेंट्स उनके पास आई थी, और उन्होंने एक बार टेम्परेचर कम नहीं किया। उन्होंने कहा, ये तो नॉर्मल बिजनेस का रिस्क है। जब ज्यूरी ने ये सब सुना तो उनका बीपी भी हाई हो गया। 700 लोग जल गए। अब ज्यूरी जानते हैं ना, आपने यूएस की मूवीज़ में देखा होगा, 10-15 लोग बैठे रहते हैं इकट्ठा। हाँ, वही ज्यूरी। बैक टू द केस। और कंपनी ने कहा, ये तो नॉर्मल रिस्क है। ज्यूरी ने क्या कहा? ज्यूरी ने ये क्या कहा? कंपनसेशन फॉर बर्न्स $2 लाख, करीब 1.5 करोड़ से भी ऊपर। स्टेला नानी को दो, जो दर्द हुआ है उसका पैसा। पनिशमेंट पेनिट्रेटिव डैमेज 480 करोड़ रुपए। 480 करोड़। ज्यूरी ने कहा, मैकडॉनल्ड्स ने 2 दिन की कॉफ़ी सेल का पैसा फाइन भरना होगा ताकि इनको अकल आए। मैकडॉनल्ड्स के फाख्ते उड़ गए, होश उड़ गए। उन्होंने अपील की और बाद में फिगर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ये ओरिजिनल वर्डिक्ट था जिसने दुनिया हिला दी। और इस केस के बाद मैकडॉनल्ड्स को
अपनी कॉफ़ी का टेम्परेचर कम करना पड़ा। लोग इस केस को फ़नी केस बोलते हैं, पर असल में ये उस छोटे आदमी की जीत थी जिसने एक बड़ी कंपनी को अपनी गलती सुधारने पर मजबूर कर दिया। तो अगली बार जब आप ड्राइव थ्रू से कॉफ़ी लें तो ध्यान रखें कि वो कॉफ़ी है या लावा। और हाँ, ये कहानी बताती है कि अपने हक के लिए लड़ना ज़रूरी है, चाहे वो 20 रुपए की बात हो या उबलती हुई कॉफ़ी की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो कभी मिस ना हो।